स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने डॉम और बॉम के बारे में सही तरीके से फंडामेंटली अच्छे से सीख लिया था कि डॉम क्या होता है और बॉम क्या होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके वेब ब्राउज़र की ऑब्जेक्ट फाइल हैं जो कि क्या करती हैं, आपके जो भी आपने कोडिंग करके जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होता है .html फॉर्मेट में या फिर .php के फॉर्मेट में, उसको ये रन करने का काम करता है। कौन? बॉम। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से समझिएगा कि हमें डॉम का यूज़ कहाँ करना है और बॉम का यूज़ कहाँ करना है और इससे क्या होगा। ठीक है, तो डॉम में क्या होता है, जैसे कि आप कोड करते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, जैसे आप वेबसाइट बनाते हो तो उस तरह से आपने यहाँ पे जैसे बना लिया। ठीक है, तो आप डॉम से क्या कर पाते हो, जो भी डॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आपको मिलती हैं, उन प्रॉपर्टी और मेथड से आप अपने वेबसाइट के लेआउट को या फिर उसके बिहेवियर को आप कंट्रोल करते हो। किसकी मदद से? डॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स की मदद से। ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट हम लगाते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये क्या है, इससे हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं? अपने वेब पेज के डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। ठीक है, बॉम में हम क्या करेंगे? बॉम में हम ब्राउज़र के जो भी फंक्शंस होंगे, फीचर्स होंगे, उस पे हम काम करना सीखेंगे। जैसे कि देखिए, ब्राउज़र के अंदर हमारा बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, रीलोड बटन है, या फिर यूआरएल है या न्यू टैब बटन है, तो इसको कैसे ट्रिगर करना है या फिर इसको कैसे यूज़ करना है, वो सब प्रॉपर्टीज़ और मेथड हमें कौन प्रोवाइड करता है? बॉम के अंदर हमें प्रोवाइड हो करती करी जाती है। ठीक है, तो हम बॉम के प्रॉपर्टी और मेथड को यूज़ करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को जो भी हमने इसमें बनाया होगा वेबसाइट, उसको हम इसके अकॉर्डिंगली बना पाएंगे जो कि हमें ज़रूरत होगी। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात वो समझिए, डॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आप कैसे यूज़ करते थे? सिंपल से आप कोड राइट करते थे और उसे ब्राउज़र में रन कर देते थे, तो क्या हो जाता था? वो रन हो जाता था प्रॉपर्टी और मेथड। जैसे कि आपकी कोई सी भी प्रॉपर्टी ले लो या मेथड ले लो, जैसे लेंथ ले लो, लेंथ कीवर्ड है एक तरीके से। ठीक है, आपको मैच प्रॉपर्टी करवाई गई थी, मैच फंक्शन करवाए गए थे, तो ये सब आप जो यूज़ करते थे और डायरेक्ट आप कहाँ रन कर लेते थे? अपने ब्राउज़र के अंदर रन कर पाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो भी डॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड है, आप उसे इजीली अपने ब्राउज़र के अंदर रन कर पा रहे हो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जो बॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, उसको आप डायरेक्ट इस तरह से ब्राउज़र में रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड को रन करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जिसे नहीं पता कि सर्वर क्या होता है, तो वो जरा समझिए सर्वर क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने ये कई सारी फाइल्स बनाई अपनी वेबसाइट की, ठीक है, जैसे आप बनाते हो ना index.html, CSS, ये सारी फाइल्स बनाई, और इस फाइल्स का कलेक्शन जहाँ आप रखोगे उसी को सर्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, ये इसको उठाया अपनी फाइल्स को, और यहाँ पे एक, जैसे मैं सर्वर बना देता हूँ, ये मेरा सर्वर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको उठाया यहाँ से और इसे अपने सर्वर में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रखने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी फाइल्स को, वेबसाइट की फाइल्स को यहाँ सर्वर पे रख देते हैं, तो सभी लोग, दुनिया से कहीं के भी लोग जो होंगे, वो आपकी साइट को, आपकी वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर क्या है। तो अभी तो जो है यहाँ पे देखिए, अभी तो हमारे पास कोई सर्वर नहीं है, क्योंकि ये सर्वर जो होता है हमें परचेज़ करना होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे बॉम की जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, हम उसे कैसे यूज़ कर पाएंगे? तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी इन फाइल्स को अपने कंप्यूटर में ही रन करवा पाओगे। ठीक है, अब वो कौन कौन सी फाइल्स की, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी? पहला सॉफ्टवेयर आपको चाहिए अपाची, दूसरा आपको चाहिए PHP, ठीक है, तीसरा चाहिए MySQL। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे, लेकिन ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं, इसका एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम होता है वैम्प सर्वर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैम्प सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, W का मतलब होता है विंडोज़, A से हो जाएगा आपका अपाची, M से हो जाएगा MySQL और P से हो जाएगा PHP। तो अगर आप इस वैम्प सर्वर वाले सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हो, तो क्या होगा, आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर आ जाएगा, और उस फोल्डर में आप अपनी फाइल्स को रखोगे, तो वो फाइल्स आपकी, समझ लो, वो सर्वर पे एक तरह, जैसे सर्वर पे काम करती है, वैसे ही आपके कंप्यूटर में वो फाइल्स
वहाँ पे आपके काम करेंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इस वैम्प सर्वर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए गूगल में आ जाना है और गूगल में आपको टाइप करना है वैम्प सर्वर। ओके, कुछ इस तरह से आप इसे टाइप कर लीजिएगा और जैसे आप टाइप करके एंटर करोगे आपको कुछ इस तरह से रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यहाँ पे जो दूसरा वाला रिज़ल्ट देख रहे हैं वैम्प सर्वर डाउनलोड, आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो जो लिंक था ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लेना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिए 5 सेकंड का काउंटडाउन चलेगा और जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा, जैसे 3, 2 और 1 आएगा, वैसे ही देखिएगा यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा वैम्प सर्वर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये देखिए वैम्प सर्वर हमारा डाउनलोड होने लग गया है। ठीक है, तो इसे पहले हम डाउनलोड हो जाने देते हैं और जैसे ही ये हमारा वैम्प सर्वर पूरा डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको इसे इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो देखिए जो वैम्प सर्वर हमने डाउनलोड किया था वो मेरे सिस्टम में सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगा है डाउनलोड होने में। तो 400 MB की फ़ाइल है ये, 400-450 MB की फ़ाइल। तो आपकी इंटरनेट की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड होगा। ओके, अब हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे आप क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेंगे। ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और आपसे येस और नो पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसमें से येस को क्लिक कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जब आप उसे येस कर लेंगे परमिशन को, तब आपके सामने सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देना है और ओके कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, फिर से दोबारा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी लोकेशन शो करी जाएगी कि जो वैम्प सर्वर है वो सी ड्राइव में किस फोल्डर के नाम से इंस्टॉल होने जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो PHP के कुछ वर्जन्स आपको दिखाई देंगे, आप इन तीनों को टिक कर लेना। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करना और फिर से नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने में और जब यहाँ पे ख़त्म होने वाला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो वैम्प सर्वर है वो आधे से ज़्यादा इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसी प्रोसेस के अंदर आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा कि आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सेटअप जब कंप्लीट होने वाला था तभी देखिए इसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू चूज़ अनदर ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे येस पे क्लिक करना है और आपको अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र उसे यहाँ पे चूज़ कर लेना है। ओके, किसे करोगे आप, आपके सिस्टम में गूगल क्रोम होगा, आप उसको चूज़ कर लेना। ठीक है, कैसे चूज़ करोगे जरा वो देखिए। आप आना यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर, यहाँ आपको आना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर और यहाँ पे पहले आप ढूंढ लेना, आपको यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन या फिर गूगल का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इसमें नहीं मिलता है तो आप वापस से बैक जाना यहाँ पे और प्रोग्राम फाइल्स 86 आप देख रहे हो, इस पे आप आ जाना। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको गूगल एक फ़ोल्डर मिलेगा, आप इसके अंदर आ जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा करना है, यहाँ पे देखिए गूगल हमें नहीं मिला क्रोम, आप वापस से चले जाना एक बार लोकल डिस्क सी के अंदर, आपको ढूंढना पड़ेगा। आप प्रोग्राम फाइल्स में जाना और यहाँ पे भी देखो आपको एक गूगल दिख रहा है, आप इसमें चले जाओ और यहाँ पे देखो आपको क्रोम मिल गया है, इसको भी ओपन कर लो। इस एप्लीकेशन को ओपन करो, यहाँ पे देखो आपको क्रोम एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे मिल गया है। आप इसे क्या करोगे, इस तरह से ओपन कर लेना। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है क्या आपको टेक्स्ट एडिटर भी अपना कोई डिफ़ॉल्ट चुनना है या नहीं, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल नो कर दूंगा। ठीक है,
और बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है और बस जैसे ही ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद हमें फिनिश का ऑप्शन नहीं मिला, नेक्स्ट का ऑप्शन मिला है। आप इसे नेक्स्ट कर लेना, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर फिनिश कर लेना, बस इतना ही सेटअप आपको करना है। और इतना करने के बाद जो आपका वैम्प सर्वर है, वैम्प में जो भी अपाची, माई और PHP वाले सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए होंगे। अब इसको कैसे आप रन करोगे, चलिए ज़रा वो देखिए। आपको ये देखो डेस्कटॉप पे या फिर स्टार्ट के अंदर आपको इस तरह से वैम्प सर्वर का आपको आइकन दिख जाएगा। आप इसे डबल क्लिक करके इसे रन कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैं भी इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। आपसे येस और नो पूछा जाएगा, आपको येस कर लेना है और देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। ठीक है, इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट या फिर 1 से 2 मिनट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली लगेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे वैम्प सर्वर का जो कलर आप देख रहे हैं वो रेड कलर का दिख रहा है। ये आपका कलर ग्रीन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है वो सही से इंस्टॉल किया है और वो सही से रन हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 3 बार ऐसे ही ये आपकी CMD की कमांड प्रॉम्प्ट विंडो आएगी, तो आपको इससे घबराना नहीं है, इसे आने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बस आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि ये आपका सिर्फ ग्रीन हो जाना चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए रेड से ऑरेंज के अंदर मेरा ये वैम्प सर्वर का जो लोगो था यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि तीनों सर्विसेज में एक सर्विस अभी चालू हो गई हैं और जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा वैसे ही हमारी जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं PHP, MySQL और अपाची, ये तीनों आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम बॉम्ब से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं उसको हम इस पर टेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो वैम्प सर्वर यहाँ पे पूरा सक्सेसफुली ग्रीन हो चुका है, तो अब ये सक्सेसफुली आपका रन हो जाएगा। ओके, टेस्टिंग करने के लिए आप क्या करोगे, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लोगे। स्टूडेंट्स, जब आपका ब्राउज़र ओपन हो जाए तो आपको उसके अंदर इस तरह से क्या टाइप करना है, सबसे पहले आप यहाँ टाइप करोगे लोकल होस्ट और एंटर करोगे। ठीक है, और जैसे ही अगर आप लोकल होस्ट डाल के एंटर करते हो और अगर सक्सेसफुली वैम्प सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया होगा तो कुछ इस तरह से वैम्प सर्वर का जो मेन मेन्यू पेज होता है, होम पेज, वो आपके सिस्टम में ब्राउज़र के अंदर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है जरा वो देखिए। आप यहाँ पे लोकल डिस्क C को ओपन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे देखिए ये रही मेरी लोकल डिस्क C, इसके अंदर आप आओगे और यहाँ पे देखना इसके अंदर आपके पास वैम्प या फिर वैम्प 64 के नाम से, याद है अभी हमने इंस्टॉलेशन करते वक्त जिस नाम से फ़ोल्डर बनाया है वो फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो वैम्प 64 के नाम से मेरा फ़ोल्डर बना था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो आपको एक और फ़ोल्डर मिलेगा www के नाम से। ठीक है, आप इसे ओपन करना और इसी फोल्डर के अंदर आपको अपनी सभी फाइल्स को रखना है। ठीक है, मतलब जैसे जो अभी आप वेबसाइट बनाओगे तो उसकी जो भी फाइल्स होंगी उसे आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट के नाम से। ओके, कुछ इस तरह से, और इसी के अंदर ही हम क्या रखेंगे, अपनी index.html की फ़ाइल रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो मैं यहाँ से अपना सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लूँगा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। सो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एडिटर मेरा ओपन हो गया है। इस फोल्डर को मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जिससे कि ये फ़ोल्डर इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आ जाइए हम इसके अंदर अब काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को न्यू फाइल चाहिए, तो फाइल में चाहिए न्यू फाइल पे क्लिक करिए। ठीक है, आप इसे सेव कर लो। कहाँ सेव करोगे, इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही आपको इसे सेव करना होगा। ओके, तो कहाँ पे है, लोकल डिस्क C के अंदर, इसके अंदर आपका वैम्प 64 आप देख रहे हैं ये फ़ोल्डर, उसके बाद www फ़ोल्डर, और इसमें जो हमने टेस्ट नाम से फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर हमें सेव करना है। तो मैं यहाँ पे index.html के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद HTML का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे H1 टैग से कुछ राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ राइट किया, वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। ओके,
इसे हम सेव करते हैं और इसे रन करेंगे। इसे रन कैसे करना है ज़रा वो ध्यान से समझिएगा। आपको इस फाइल पे डबल क्लिक करके रन नहीं करना है। इसको आप कैसे रन करोगे ज़रा वो देखो। सबसे पहले आप ब्राउज़र में टाइप करोगे लोकल होस्ट। ठीक है, क्या टाइप करोगे? लोकल होस्ट। उसके बाद जिस नाम से आपने फ़ोल्डर बनाया होगा उस फ़ोल्डर का आप नाम राइट करोगे। तो मैंने किस नाम से फ़ोल्डर बनाया है? टेस्ट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट को इस तरह से एक्सेस किया। उसके बाद इसके अंदर मेरी फाइल का नाम क्या है? index.html। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे राइट करके एंटर करोगे। ओके, तो मैंने इस तरह से राइट किया और यहाँ पे देखो जो हमारा वेब पेज था वो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया है। ठीक है, जरा आप यहाँ पे देखिए जो हमारा वेब पेज है वो डायरेक्ट किसके थ्रू प्रीव्यू हो रहा है? लोकल होस्ट मीन्स सर्वर के थ्रू। ओके, हम जिस तरह से पहले ऑर्डिनरी तरीके से इसे रन करते थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता था? सी ड्राइव में आपकी फ़ाइल है या फिर डी ड्राइव में है, लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहा है? सीधा लोकल होस्ट से। ठीक है, तो अब हम जो भी टेस्टिंग करेंगे वो इसी लोकल होस्ट के अंदर ही करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हम अपने इस URL को सिक्योर कैसे करें। ठीक है, URL सिक्योर करने का मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? index.html लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि किसी को ये ना पता चले कि इस फाइल का नाम क्या है या इस फाइल की लोकेशन क्या है। ठीक है, मैं चाहता हूँ index.html की जगह कुछ और लिखा है जिससे कि यूज़र को ये पता ना चल पाए कि इस फाइल का नाम क्या है और ये कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो आप इसे कैसे सिक्योर करोगे ज़रा वो देखिए। आप आ जाइए यहाँ पे कोड में ही और यहाँ बॉडी में हम क्या करेंगे? स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओके, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के बाद आपको बॉम के कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड का इसमें यूज़ करना होगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री का यूज़ करना होगा। सो मैं यहाँ पे हिस्ट्री कीवर्ड का यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने ब्राउज़र की URL को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको पुश स्टेट मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, पुश स्टेट कुछ इस तरह से। स्टेट में आपका जो S होगा वो कैपिटल होगा। ओके, इसके बाद इसके अंदर आपके 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं। अभी आप फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर को यहाँ पे नल वैल्यू से मार्क कर दोगे। ठीक है, मीन्स इसके अंदर आप इस तरह से क्या राइट कर दोगे? नल, क्योंकि अभी इसको हम अभी सर्वर के साथ नहीं कर रहे, मीन्स PHP लैंग्वेज के साथ नहीं कर रहे हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ, क्योंकि इसको हमें सर्वर साइड लैंग्वेज के साथ ही अभी करना है। ठीक है, लेकिन अभी हमने PHP नहीं सीखी हुई है, आपने अभी PHP नहीं सीख रखी है, इसलिए अभी आप क्या करो, इसके जो फर्स्ट पैरामीटर है और सेकंड पैरामीटर है आप इसको यहाँ पे नल राइट कर दो। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड पैरामीटर में क्या राइट करेंगे जरा वो समझिए। आप इस index.html की जगह जो लिखा हुआ यहाँ पे दिखाना चाहते हो आप उसको यहाँ पे इसके थर्ड पैरामीटर में पास कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वेलकम टू HTTP/CE। ठीक है, बस यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर दो और जरा देखो मैंने इसे फंक्शन के अंदर नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ ब्राउज़र लोड होते ही, मीन्स ये वेब पेज लोड होते ही क्या हो, ये वेलकम टू HTTP/CE URL के अंदर आ जाए, जिससे कि इस पेज का जो नाम है index.html वहाँ पे प्रीव्यू ना हो। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पे और इसे रीलोड करिए। जो ध्यान से देखिएगा जो आप index.html देख रहे हैं अभी, ये आपको अब नहीं दिखेगा। सो देखिए मैंने इसे रीलोड किया यहाँ पे और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, index.html आपको दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो आपका URL है वो पूरी तरह से काफ़ी सिक्योर हो गया। ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ हम जब बैंक की कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है या फिर पेमेंट गेटवे वाली जो ट्रांजैक्शन होती है उस जगह पे हम इस सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि किस तरह से आप अपने URL को सिक्योर कर पाओगे history.pushState मेथड के माध्यम से। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम क्या कहते हैं, ये बैकवर्ड बटन, फॉरवर्ड बटन और रीलोड बटन पे काम करते हैं कि इन तीनों को हम कैसे बॉम की प्रॉपर्टीज़ और मेथड के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको 2 फाइल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+N पास किया
और यहाँ पे मैं न्यू फाइल को इस तरह से क्रिएट कर लूँगा। ओके, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे सेव करूँगा? यहीं इंडेक्स के पास में ही डेमो के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, demo.html के नाम से। ठीक है, उसके बाद इसमें भी मैंने HTML का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन राइट कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ H1 में, दिस इज़ आवर सेकेंड वेब पेज। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि हमारा फर्स्ट वेब पेज कौन सा है और सेकंड वाला कौन सा है। ओके, अब जो देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले अभी रिमूव कर देता हूँ। आपने ये सीख ही लिया हिस्ट्री डॉट पुश स्टेट को। अभी हमें सीखना है फॉरवर्ड बटन और बैकवर्ड बटन पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये H1 से ये तो राइट है ही, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रखूँगा बटन का फॉरवर्ड। ठीक है, और सेकंड वाले में भी मैं बना लूँगा एक बटन को यहाँ पे सेकंड पेज में, जिसमें मैं राइट करूँगा बैकवर्ड। ये बैक के नाम से आप बना लो बटन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी नाम से बनाओ, फिलहाल आप इसी नाम से बना लेना। ठीक है ना, जो दूसरा वाला पेज होगा उसमें बैक के नाम से है और जो पहला इंडेक्स पेज है इसमें फॉरवर्ड के नाम से है। तो देखिए मैं आप इसे रिलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, रिलोड किया और यहाँ पे देखो URL में क्या था, वेलकम टू HTTP/CE, इसलिए देखो इसने क्या दिखाया, नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, index.html, तब जा कर के वो लोड होगा। तो देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बटन बन गया। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता कैसे है, जैसे ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड होता कैसे है, जरा वो आप समझिए। आपके ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, हिस्ट्री क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? ये हिस्ट्री। अगर ये हिस्ट्री नहीं होगी, मीन्स अगर ये हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी, तो आप यहाँ अपने ब्राउज़र से बैक और फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो आप इस पेज के आगे अभी नहीं गए हो, इस पेज के लिंक के थ्रू, मतलब इस पेज में अभी कोई भी ऐसा लिंक नहीं है जिस पे आप क्लिक करके आप आगे गए हो। अगर आगे गए होते तो देखो ये फॉरवर्ड वाला बटन जो है वो इनेबल होता, डिसेबल नहीं होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड वाले बटन को ट्रिगर करवाना है। तो हमें क्या करना होगा, इस पेज से दूसरे पेज पे जाना होगा। तो हम कैसे जाएंगे, मैं क्या करूँगा, जो वेलकम वाला आप टेक्स्ट देख रहे हो इसके अंदर एंकर टैग लगा देंगे हम, और हम ये demo.html वाले पेज से लिंक कर देंगे। ठीक है, जिससे कि वेलकम पे क्लिक करते ही क्या होगा, हम demo.html के पेज पे चले जाएंगे। ओके, सो मैंने वेलकम में एंकर टैग लगा दिया और इसमें मैं href एट्रीब्यूट से ये डिफ़ाइन कर देता हूँ demo.html, कुछ इस तरह से। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, demo.html पे। ठीक है, अब मेरे को बैक जाना होगा, तो यहाँ से आप जा सकते हो, नहीं तो ये वाला हमने जो अभी बटन बनाया है हम इससे भी जाएंगे। ठीक है, तो पहले इससे आप आ जाओ, देखो बैक आ गए। अब देखो यहाँ पे जो फॉरवर्ड है वो आपका बटन चालू हो गया है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, देखो वापस से आप यहाँ पे पहुँच जाओगे सेकंड वाले पे, और इससे बैक करोगे तो फर्स्ट वाले पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अब हमें जो ये बटन देख रहे हो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, इसी को हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे फॉरवर्ड वाला बटन है इसमें आप क्या लगाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप क्या कर लो, एक फंक्शन बना लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड के नाम से ही, या फिर हाँ फॉरवर्ड के नाम से ही मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से, और इसे हम एट्रीब्यूट के जरिए इसमें कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, मेथड का कुछ इस तरह से। तो आपको ये पिछली वीडियो में बताया गया था ब्राउज़र के अंदर करके, अगर आप हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड को ट्रिगर करते हो तो क्या होगा, आपका जो वेब पेज है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लगा लिया हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, कहाँ पे, इस बटन में ऑन क्लिक के मेथड पे। ठीक है, माउस इवेंट पे, कुछ इस तरह से। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो देखो मैंने एक बार इसे रीलोड किया, और जो देखिएगा जब मैं इस फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ। तो देखो ये आ गया यहाँ पे,
देखो लिखा आ गया दिस इज़ आवर सेकंड वेब पेज। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने फॉरवर्ड बटन बनाया था वो वर्क कर गया। ठीक है, अब जरा जानिए बैकवर्ड बटन कैसे काम करेगा, ये वाला। तो इसकी कोडिंग कहाँ पे है, demo.html के अंदर। तो इसमें भी आप क्या करो, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लो और इसमें भी आप एक फंक्शन बना लो। तो मैं यहाँ पे एक बैक के नाम से ही फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आप लगाओगे हिस्ट्री डॉट बैक, बस इतना ही आपको राइट करना है और आप इस बैक वाले फंक्शन को कॉल कर दो इस बटन पे। तो आप यहाँ पे लिखो ऑन क्लिक माउस इवेंट को और यहाँ पे आप जो बैक वाला फंक्शन है आप इसे यहाँ पे इस तरह से कॉल कर दो। ठीक है, सेव कर लो इसको और यहाँ पे आप एक बार रीलोड करके टेस्ट करो, देखो ये वर्क करता है या नहीं। तो देखो अब मैं इस बैक पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये बैक हो गया, और जब मैं इस फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉरवर्ड हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा हिस्ट्री डॉट बैक का मेथड का आप कैसे यूज़ करोगे और हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड का आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी और मेथड एक ऐसा भी है जिसके अंदर आप पैरामीटर को पास करके ही ये डिफ़ाइन कर पाएंगे कि इसे फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है या फिर उसे रीलोड करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे फॉरवर्ड जो मैंने लिखा है आप इसे रिमूव करो और यहाँ पे राइट करो हिस्ट्री डॉट गो। ठीक है, तो हिस्ट्री डॉट गो के अंदर अगर आप 1 पैरामीटर पास करोगे तो ये फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर -1 पास करेंगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, और अगर आप इसमें 0 पास कर देंगे तो ये रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने अभी 0 टाइप का रखा है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ तो देखिएगा ये मेरे को यहाँ पे रीलोड करता हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ये वाला हमारा पेज था, फर्स्ट वाले पेज पे मैंने 0 दिया है। तो देखो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो देखना ये रीलोड होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये रीलोड हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिएगा ये कुछ इस तरह से रीलोड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह 1 पास कर दूँगा तो क्या होगा, ये आगे की तरफ आएगा, मीन्स फॉरवर्ड वाला बटन इसमें काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो ये देखो ये मेरे को कहाँ ले आया, सेकंड वेब पेज पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस हिस्ट्री डॉट गो का यूज़ करना है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।